स्टेप्स उठा रही है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखे। टीचर्स तैयार नहीं थे तो इस डिसीजन को किस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी के डेस्क तक ही रहा। वो अपडेट डाइट को किया गया है, तब गलत अपडेट ड्रॉप आउट लेंगे कितने बच्चे इसी वजह से एजुकेशन से वहाँ पे फोर्सफुली रख। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसी भी स्टूडेंट को विशेष हो जाते और लोग ये सोचते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़। एक एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि वो चीज़ें ईजी कर इसका यूज या 400 समथिंग डिस्प्ले हो, उसमें से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर टीचर्स का कोई पोस्ट नहीं है। 2 या 3 टीचर्स पूरे स्कूल को चला। 24 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट 10 से भी कम स्टूडेंट ऑफिसर से खड़ा बैठ के अगर नहीं किया जाता है, वहाँ पे किस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से कि वो 3 घंटे का पेपर लिखे, वो भी इतने अपग्रेड करो। यू आर नॉट अपग्रेडिंग स्कूल्स, यू आर अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स। उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्कॉलर। लद्दाख अपनी बहुत सारे फाइट्स लड़ रहा है अपने 6 शेड्यूल के लिए, अपने स्टेटहुड के लिए। वहीं पे एक चीज़ जो लद्दाख के शायद लीडरशिप की नज़रों से काफ़ी दूर होते जा रही है, दैट इज़ द लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जिस हिसाब से लद्दाख स्पेशली करगिल के अंदर स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों को वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, जिस हिसाब से बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, अपने स्टेप्स उठा रही है, जो पिछले 2 साल से रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, उन रिजल्ट्स को ओवरकम करने के लिए जो भी पॉलिसी जो भी स्टेप्स उठा रही है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिख रही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को एक ऑफिशियल यूटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाता है लद्दाख के ऊपर, और उसके कुछ ही साल बाद सितंबर 2021 पे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2 ऑप्शन दिए जाते हैं लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। या तो आप अपना बोर्ड बनाओ, वरना आप लोग अपने स्कूल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका एफिलिएट करो सीबीएसई के साथ। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेक होल्डर्स, लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये स्टेप उठाती है कि वो एफिलिएट करेगी अपने स्कूल्स को सीबीएसई के साथ। 8 मार्च 2022 पे लद्दाख ये डिसाइड करती है कि एक्सेप्ट 10 और 12 जो भी क्लास होते हैं उनको एफिलिएट किया जाएगा सीबीएसई के साथ। और 8 मार्च 2022 को वो एफिलिएट करते हैं अपने क्लासेस सीबीएसई के साथ। और उस एकेडमिक ईयर पे 22-23 एकेडमिक ईयर पे जो क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट आता है लद्दाख का, वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लास 10 का जो रिजल्ट आता है वो 79.95% आता है। वहीं पे जो क्लास 12 का जो रिजल्ट आता है यूटी लद्दाख का, वो आता है 74.83%। आफ्टर 2022-23-24 एकेडमिक सेशन के लिए ये अब इंक्लूडिंग क्लास 10 क्लास 12 दोनों को भी एफिलिएट करते हैं सीबीएसई के साथ। इन दौरान पे जब क्लास 10 और क्लास 12 को एफिलिएट किया जाता है तो उस पर कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट्स के लिए भी आते हैं और कुछ चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आते हैं। चैलेंज जो स्टूडेंट्स के लिए आते हैं उनमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जो सिलेबस थी वो सीबीएसई और जेके बोस की सिलेबस काफ़ी डिफरेंट थी, तो सिलेबस का चेंज हो जाना एक पहला चैलेंज था। नंबर 2 चैलेंज ये आ जाता है कि एक एग्ज़ाम पैटर्न को लेके एक चैलेंज स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है, क्योंकि जेके बोस और सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एंड थर्ड, माइंडसेट एग्ज़ाम सेशन का चेंज हो जाना और एक चैलेंज था बोर्ड का चेंज हो जाना। ये एक अलग चीज़ें थी कि उसी हिसाब से माइंडसेट को भी चेंज करना, ये और एक चैलेंज था स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे इन्हीं चैलेंज को ओवरकम करने के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स उठाती है, जैसे कि विंटर कोचिंग दे देना और कुछ ऐसे स्टेप्स लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन भी उठाती है। थ्रू आउट विंटर को पूरे हॉस्टल्स पे रखा जाता है बच्चों को और वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। फाइनली एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद 13 मई 2024 को सीबीएसई अपना पहला रिजल्ट डिक्लेयर करती है। एफिलिएट होने के बाद यूटी लद्दाख का ओवरऑल जो 10th और 12 का जो रिजल्ट आता है, क्लास 10 का जो रिजल्ट आता है वो होता है 53.08% और जो क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 41.61%। अगर इसी रिजल्ट को देखा जाए कि करगिल डिस्ट्रिक्ट का कितना है, लेह डिस्ट्रिक्ट का कितना है, व्हेन इट कम्स टू लेह डिस्ट्रिक्ट क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो 72.13% होता है। व्हेन इट कम्स टू करगिल डिस्ट्रिक्ट ये जो रिजल्ट होता है वो होता है 45.2%। वहीं पे क्लास 12 की अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो लेह डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट रहता है वो आपका 56.47% रहता है। वहीं पे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करेंगे तो वहाँ 12 का जो रिजल्ट आता है वो आपका 35.3% होता है। जब मीडिया से एंटर करते हैं तो जब वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिफरेंट ऑफिसर्स को जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख का रिजल्ट इतना ख़राब क्यों, इतना पुअर रिजल्ट क्यों है, तो वो कुछ रीजंस देते हैं कि जैसे कि कुछ रीजंस पे वो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम सीबीएसई था, इसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब आया है। हमारे जो बच्चे थे उनका माइंडसेट तैयार नहीं था। हमारे जो टीचर्स थे वो इस नए चेंज को एडप्ट नहीं कर पाए। हमारे स्टूडेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस सीबीएसई के अंदर होते हैं उनको एडप्ट नहीं कर पाए। इसी तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न का भी वो कहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न का नया होना जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब आए। तब लोग भी समझते हैं कि चलो फर्स्ट टाइम सीबीएसई थे तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक्चुअली तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए थ्रू आउट एक ईयर अगर बनता है तो
एक ईयर पे किसी भी एग्ज़ाम के नए पैटर्न को व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स आपके अवेलेबल होते हैं कि वहाँ से आप देख के एग्ज़ाम पैटर्न का पता कर सकते हो। और रही टीचर्स की बात तो जब ये डिसीजन लिया गया था तब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 40 टीचर्स को भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पे, ताकि वो ट्रेन हो जाए और वहाँ पे सीबीएसई के नॉर्म्स को सीबीएसई पे किस तरह पढ़ाया जाएगा वो सब ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को भेजा। तो यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि अगर आपके टीचर्स तैयार नहीं थे तो इस डिसीजन को किस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। कि टीचर्स ही तैयार नहीं हो तो वो जेन्युइन बात है कि स्टूडेंट्स का लॉस ही होने वाला था। जब पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के जब रिजल्ट ख़राब होता है तो उसके बाद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स उठाती है। चीजें करने वाले हैं। जो 10th और 12th में जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनको एक और मौका देंगे कि दोबारा रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह अटेंड करें अपने स्कूल को और वो ड्रॉप आउट ना करें। इनका ये कंसेप्ट था कि ताकि बच्चे स्कूलिंग से दूर नहीं रहे। स्टेप जो कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिर्फ मैगजीन्स तक ही रहा या मीटिंग्स तक ही रहा या पेपर्स तक ही रहा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के डेस्क तक ही रहा, वो ये डिसीजन था कि जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं बच्चों के लिए, हर यूनिट बना के पढ़ाई, हर यूनिट के लिए एक टाइम दिया जाएगा टीचर्स को जिसके अंदर उनको पढ़ाना है बच्चों को और उसका रिवीजन कराना है, ताकि एक हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहे सब लोगों की कि इस समय के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था और उसके ऊपर बच्चों को एक दो बार उसका रिवीजन या उसके ऊपर उसका एग्जाम भी हो जाना चाहिए। इन स्टेप्स के बाद 24-25 सेशन पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, बट ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैगजीन्स मीटिंग्स तक ही सीमित रही, बट जो रिस्पॉन्स आया वो इसके क्लियरली अपोजिट था। तो मेन एग्जाम आने से पहले कुछ प्री बोर्ड एग्जाम्स लिए गए जिन पे देखा गया कि बच्चों की सिलेबस कवर नहीं थी। फॉर एग्जांपल इस बार 6 चैप्टर्स की आपको टेस्ट देनी है तो 4 चैप्टर्स आपके कवर हैं तो आपकी टेस्ट ली जा रही है 6 चैप्टर्स की। उससे यही चीज़ पता चलती है कि या तो जब अपडेट डाइट को किया गया है तब गलत अपडेट किया गया है कि ये दिखाया गया है डाइट करिकुलर और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एजुकेशन को ये दिखाया गया है कि जो भी आपका जो सिलेबस जो चल रहा है वो परफेक्ट एज़ पर द शेड्यूल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा था कि डिवाइड करेंगे इसे टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेगा। तो या तो ये इंडिकेट करता है कि जो अपडेट आगे दी गई है हायर अथॉरिटीज़ को, जो ग्राउंड लेवल से अपडेट दी गई है वो अपडेट गलत अपडेट दी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटर करने के बाद ये पता चला कि उनकी सिलेबस कवर नहीं थी, फिर भी मिड एग्ज़ाम्स लिए गए। इवन आज 2025 पे जो कुछ महीने पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स लिया गया था कि उस पर भी सिलेबस कवर नहीं है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पेंडिंग है, बट स्टिल एग्ज़ाम्स पूरे चैप्टर्स के लिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट जिनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो गए थे उस पर यह स्टेप उठाती है कि उनका जो सेंटर होता है वो करीब 60 किलोमीटर से भी प्लस डिस्टेंस पे रखा जाता है। जो स्टूडेंट इस द्रास के हैं उनका जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम सेंटर होता है वो करीब करगिल के अक्चमल साइट रिस्पॉन्स साइट रखा जाता है। इस इट फेयर कि एक सिस्टम का ये होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि वो चीज़ें ईजी कर देती है, एक स्टूडेंट के लिए ईजिली एक सेंटर अवेलेबल कर देगी, उनको चीज़ें ईजी कर देगी, सो दे कैन ईजिली क्या कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ें काफ़ी उल्टा होती हुई हर चीज़ पे दिखती है, नॉट ओनली इन एजुकेशन। इस इट फेयर कि स्टूडेंट्स को जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उनका एग्ज़ाम सेंटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर रखा जाए। कितने बच्चे इसी वजह से ड्रॉप आउट लेंगे, कितने बच्चे इसी वजह से एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, वो एक क्वेश्चन रहता है जो कि इसी साल भी जो भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स हुए उन बच्चों का भी अगर हम देखेंगे तो उनके भी एग्जाम सेंटर्स रखा गया है वो करीब 60 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस पे रखा गया है। इज इट फेयर? दूसरी चीज़ है, जब भी हॉस्टल पे बच्चों को रखा गया 24-25 सेशन के लिए बच्चों को हॉस्टल्स पे रखा गया है विंटर कोचिंग के लिए, वहाँ पे फोर्सफुली रखा गया है। हॉस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे बच्चों को फोर्स किया गया, इवन कि बच्चों को यहाँ तक कहा गया कि अगर आप हॉस्टल्स पे नहीं रहते हो, अगर आप विंटर कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हो, तो आपके एग्ज़ाम्स के जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपका एडमिट कार्ड होता है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या स्कूल्स के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो आपके वेरीफाई नहीं करेंगे, स्कूल उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। क्या ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि अगर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है तो ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है? क्या ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि किसी भी स्टूडेंट को आप फोर्सफुली रखोगे? फाइनली इसी तरह पूरा 24-25 सेशन चलता है लद्दाख के अंदर और एग्ज़ाम भी हो जाता है बच्चों का। 13 मई 2025 को CBSE अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, जो कि सेकंड टाइम होता है लद्दाख के लिए आफ्टर एफिलिएशन विद CBSE करने के बाद जब सेकंड टाइम रिजल्ट आता है तो यूटी लद्दाख का जो क्लास 10th और क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 71% एंड व्हेन इट कम्स टू क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो आपका 47% होता है। अगर इसको हम सेपरेटली देखेंगे, पार्टिकुलरली अगर हम करगिल की बात करेंगे तो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 68.7% और क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 45% रिजल्ट होता है। जब आफ्टर रिजल्ट EC सर